नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की कोश यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कर्बक पढ़ा था, तो आज हम दूसरा काव्य सूरदास जी के पद को पढ़ेंगे। तो इस पद को लिखा है सूरदास जी ने, जिनका जन्म 1478 बताया गया, अनुमानित है। यहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं बताया गया है। और इनका निर्धन हुआ है 1583 में, जो कि कंफर्म बताया गया है। और इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में। और इनका निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र की कर्मसा, गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में। इन्होंने खुद से ज्ञान अर्जन किया है शिक्षा में, और संगीत में बहुत ज़्यादा ज्ञान है इनको, और लोक ज्ञान भी है। इनकी पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में बहुत ज़्यादा रुचि रही है। और इन्हें महाप्रभु वल्लभारी जी से दीक्षा पाई है। और दीक्षा काल का समय रहा है 509 से 510 ईस्वी। ये भी अनुमानित बताया गया है। इनके लिए स्पेशल बात ये है कि जन्म से ही अंधे हैं, फिर भी इनके कभी भी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं रहा। ये बहुत प्रेम से बात करते थे, विनम्र थे, भावुक आदमी थे। और इनकी प्रमुख कृतियाँ में सुर सागर, साहित्य लहरी आदि हैं, जिसमें से सुर सागर के दोनों पद आज हम पढ़ेंगे। जो पद आज हम पढ़ेंगे वो सुर सागर से ही लिए गए हैं। और पद जो हैं वो दो हैं। और उन्होंने हमेशा राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली आदि जैसी भाषा में अपना साक्षात्कार किया है। आइए एक एक करके पद समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पद एक में लिखा गया है, जागी ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम खिले। यहाँ पे हमारे जो कवि हैं वो सूरदास जी, वो प्रेम से श्री कृष्ण को उठा रहे हैं। बोलते हैं कि हे ब्रजराज, ब्रज के रहने वाले राजा, अब तो उठ जाइए। अब तो जितने भी कली कुसुम सब खुल गए हैं, सब फूल खिल गए हैं। कुमुद बंद संकुचित भय भंग लता भूले। जो कुमुद है, कुमुद एक फूल है जो रात में ही खिलता है, तो वो बोलें कि वो भी अब संकुचित हो गए हैं, मतलब मुरझा गए हैं। और तितलियाँ, भंवरे, वो सारे अपने अपने लता की ओर चले गए हैं। तमचूड़ खग रोहड़ सुनू बोलत बन राई। वो क्या बोल रहे हैं कि उड़ जाइए, अब तो है ना, मुर्गा भी बांग दे रहा है, चिड़िया मैना भी गीत गा रही है, औरतें भी अपनी अपनी भाषा में गीत गा रही है। रामवती गौ खड़कीनी में बछड़ा हित धाई। गाय भी अपने बछड़े के लिए रंभा रही है और उसकी ओर दौड़ रही है। विदु मिलीन रवि प्रकाश गावत नर नारी। अब सूर्य की रोशनी आ गई है, चांद की रोशनी जा चुकी है, और इस रोशनी में जो औरतें हैं, नारियां हैं, वो अपना प्रातः वंदन कर रही हैं। सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज करधारी। वो बोल रहे हैं कि आप उठिए प्रभु, अब तो सुबह हो चुकी है। आपको माँ यशोदा बहुत प्यार से उठा रही है। तो ये था हमारा पद एक। आइए अब जानते हैं पद दो को, समझते हैं। जीवत श्याम नंद की कन्या। यहाँ पे हमारे जो कवि हैं सूरदास जी, वो बता रहे हैं कि जीवत श्याम नंद की कन्या, मतलब जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो बैठ के खाना खा रहे हैं। और कहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं? तो नंद जी के जो बेटे हैं, मतलब श्री कृष्ण, वो खाना खा रहे हैं और नंद जी के साथ बैठ कर खा रहे हैं। कुछ खाते कुछ धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। तो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा भी रहे हैं, और ये दृश्य जो इनके माता पिता माँ यशोदा और नंद जी देख रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुतानी व्यंजन विधि अगनिया। ऐसे तो देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारे व्यंजन हैं, बेसन है, बहुत अलग अलग तरीके के व्यंजन हैं, परंतु डारत खात लीन अपने पर रुचि मनत दति दुनिया। मतलब वो सिर्फ बार बार हाथ डाल रहे हैं, खा रहे हैं, अपने आप पे गिरा रहे हैं। सिर्फ उनको रुचि किस में आ रही है? दही में। मिश्री दही माखन मिश्रित कर मुख नावत छवि धनिया। वो मिश्री, दही, माखन, मिश्री को बार बार अपने मुंह में खा रहे हैं, गिरा रहे हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। वो खुद भी खा रहे हैं और रह रहे कि अपने पिता नंद जी को भी खिलाते हैं, और ये छवि बखानने योग्य नहीं है। इसकी अनुभव ही करना बहुत मुश्किल है। तीनों लोक में मिलने वाला सुख नहीं है, सिर्फ जो कि नंद और उनकी पत्नी यशोदा जी को मिल रहा है।
जो रस नंद यशोदा बिलसत सो नहीं तिमु भुवनिया, भोजन करी नंद चमन लीनो मांगत सूर जुठनिया। यहाँ पे श्री सूरदास जी बोल रहे हैं कि ये जो प्यार है, जो आपको ये भावना देखने के लिए मिल रही है, ये सिर्फ श्री नंद और यशोदा मैया के लिए ही है। वो इस चीज़ के लिए तरस रहे थे, ये उनके लिए है। ये तीनों लोग में उनको नहीं मिलने वाला है। ये एक अलग सा अनुभव हो है, जो कि सिर्फ एक माता पिता को ही अनुभव हो सकता है। और अंतिम में श्री कृष्ण जी से सूरदास जी उनके जूठन मांग रहे हैं प्रसाद स्वरूप। वो कह रहे हैं कि आप अगर भोजन कर लिए हैं तो अपनी जूठन को मुझे दे दीजिए, कृपया कर मुझे दे दीजिए। ये था हमारा पद 1 और 2। अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।